Shri Education. निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? किस नदी ने किया भैया? कोसी नदी ने किया है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शौक भी कहा जाता है, सौर ऑफ बिहार। इसके कारण बहुत बाढ़ आते हैं। क्यों बाढ़ आते हैं? इसके दिशा परिवर्तन के कारण। क्योंकि आप जानते हैं हिमालय पर्वत यहाँ पे चौड़ा है और यहाँ पे आगे पतला हो जाता है। यहाँ पे चौड़ा है, इसकी एक और खासियत यहाँ पे ढलान कम है, जबकि यहाँ पतला हो जाता है, ढलान अधिक हो जाती है। और जो आपकी कोसी नदी है ये तिब्बत से आती है और ये उसमें मिल जाती है, किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ढलान अधिक होने के कारण बहुत तेज़ी से आती है, तो अपना रास्ता इधर उधर भटक जाती है। ये जहाँ लोगों ने उम्मीद नहीं की होती वहाँ भी ये नदी चली जाती है। लोग सोए होते हैं गाँव में, तो सुबह उठ के देखते हैं तो नदी के किनारे सोए हुए हैं, ऐसा लगता है। तो कोसी नदी याद रखेंगे, इसे सौर ऑफ बिहार कहा जाता है। ये पथ परिवर्तन के कारण बहुत बाढ़ आते हैं। अभी बाढ़ नहीं आते हैं क्योंकि अब उसका पानी का यूज़ किया जाता है, तो ऐसा नहीं होता घटनाएं। ठीक है, पहले होती थी सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय कटकर एवं बहकर लाने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं इसमें से? हिमालय काट कर है, ये काट कर एवं बहाकर जो लाने वाली नदियां हैं वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु हैं। ठीक है, पहाड़ों को काट के ये बहती हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो कि एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट वैली से। सिंपल क्वेश्चन है। नर्मदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही सिंपल है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है भैया? गोदावरी भारत में है, महाराष्ट्र से। झेलम जम्मू कश्मीर में है, ये भी है। महाराष्ट्र में कहाँ गोदावरी? नासिक ज़िले में, हमने आपको बताया। और झेलम कहाँ से? बेरीनाग के निकट से निकलती है। ठीक है, श्रीनगर में बेरीनाग के निकट से। और कौन सी झील से निकलती है ये भी आपको याद होना चाहिए, शेषनाग झील। शेषनाग झील से। ठीक है, शेषनाग झील से। और रावी नदी आपको अगर मालूम हो तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। ठीक है, रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। और जिला कौन सा है? कांगड़ा जिला, कांगड़ा जिला, ये भी याद रख लीजिए। और घाघरा नदी ये जो आपकी है भारत में नहीं बहती भैया, ये नेपाल से आती है, तो ये नेपाल इसका हो जाएगा। तो नेपाल, ये घाघरा इसका आंसर हो जाएगा। और घाघरा आपको ये भी मालूम होना चाहिए सहायक नदी है भैया। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है घाघरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय, देखिए क्या लिख देते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी है, रावी का है, चिनाब का है, ब्रह्मपुत्र का नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? अब इनमें से आपको बताना है। सतलुज का नहीं है, रक्सताल तिब्बत में है, ये रावी, चिनाब, व्यास सब भारत में हैं। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंधित सभी सही हैं सिवाय, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें बताया गया 3 सही दिए हैं, 1 गलत बोला गया। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, यस निकलती है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर है, नहीं, ये नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी बतानी है तो अमरावती जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है, पूछ लिया जाता है, तो मैं बता दूं जो पूछा जाएगा आपको, तो याद रखिए कृष्णा की जो सहायक नदी, एक तो भीमा याद कर लीजिए, एक तो अमरावती याद कर लीजिए, एक तुंगभद्रा याद कर लीजिए, तुंगभद्रा याद कर लीजिए। और पंचगंगा और दूधगंगा भी याद कर लीजिए। ठीक है, पंचगंगा और दूधगंगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो लूणी, जिसे लवण नदी कहा जाता है, साल्ट रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है भैया? मध्य प्रदेश में बहता है अधिकांश भाग, इसका मेजर पोर्शन जो है मध्य प्रदेश में बहता है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? उस स्थान से गंगा नदी कहलाती है, इन दोनों का संगम वो देवप्रयाग से। आपका आंसर क्या जगह? देवप्रयाग। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के पास चिमयुंग दुंग जो ग्लेशियर है वहां से है ये।
अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी सबसे पहले महाराष्ट्र से निकलती है, उसके बाद फिर तेलंगाना में आती है, तेलंगाना में के बाद आंध्र प्रदेश में। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा मेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकलती है? नदी निकलती नहीं निकलती है। ठीक है, नहीं निकलती, ये बताना आपको। यमुना नदी जो है ये आपका नहीं निकलती है। ये कहाँ से आ रही है? ये ऊपर से आ रही है, उत्तराखंड से आ रही है। ठीक है, यमुनोत्री से आ रही है। बाकी दामोदर नदी ये भी जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ से आ रही है। चंबल नदी भी वहीं से आ रही है और सोन भी वहीं से आ रही है। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। दामोदर के बारे में आप जानते होंगे, इसे सौरा ऑफ बंगाल कहा जाता है, बाढ़ आती है इसी कारण इसलिए। और दामोदर नदी जो है ये आपका हुगली नदी में मिल जाती है। ये डायरेक्ट अरब सागर में नहीं गिरती, हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये आपका अरब सागर में जा रही है इनडायरेक्टली। चंबल नदी जो है ये जमुना की सहायक नदी है। सोन जो है ये गंगा की सहायक नदी है। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी जो है ये दो पर्वतों के बीच में बहती है, जो पश्चिमी की दिशा में जा रही है, पश्चिम की दिशा में। ठीक है, कैसे? अब देखिए, सबसे पहले ऊपर जो पर्वत श्रेणी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, फिर आपकी नर्मदा नदी बह रही है जो कि अरब सागर में गिर रही है। उसके नीचे सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं। तो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ठीक है, अमरकंटक से निकल रही है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? अगला क्वेश्चन देखिए, बेतवा नदी किसे मिलती है? ये यमुना में मिलती है। बेतवा नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कौन प्रसिद्ध है अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए? सौरभ बिहार, जिसका नाम है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी ये तिब्बत से इधर होते हुए ये गंगा में मिल जाती है इधर आके। ठीक है, भारत में आके कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है ये। अगला क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इन चारों नदियों में से आपको बताना है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी। ये आप सब जानते होंगे, तो इसका आंसर होगा सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर बहती है? हमने आपको बता दिया, नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कावेरी नदी जो आपकी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में कहाँ से आ रही है? कर्नाटक में कुर्ग जिले के पास से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से आ रही है। नर्मदा नदी जो है ये आपका अरब सागर में गिर जाती है, ये अमरकंटक से आती है और अरब सागर में गिर जाती है। गंगा नदी भी आपकी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना भी ये आपका गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो गंगा, यमुना, कावेरी ये आप कहेंगे ये आपकी गिर रही है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में, जबकि नर्मदा जो आपकी है ये अरब सागर में गिर रही है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, शांगपो या यरलुंग जांगपो जो नदी है वो उसको भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये तिब्बत से आती है, जो कि बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण वहाँ होता है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यस। ब्रह्मपुत्र नदी ये भी उसके साथ मिलकर गिर जाती है। गोदावरी नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए, महानदी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में, कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में, तो ये दोनों आंसर हो रहे हैं। लूनी नदी ये तो किसी खाड़ी में नहीं गिरती, बेचारी रण के कक्ष में आके ये गायब हो जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी ये जो आपका है ये तो अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है, भ्रंश घाटी में दोनों बहती हैं। तो ए और बी आंसर हो जाएगा, मतलब डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है भारत में नहीं है। ये कहाँ पे है? राक्षसताल, मानसरोवर के समीप राक्षसताल में है। राक्षसताल या राक्षसताल से याद कर लीजिए।
भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को।